वेलकम टू माय चैनल। आज है एक बहुत ही स्पेशल वाला वीडियो, बहुत स्पेशल, बहुत ज़्यादा हाईली रिक्वेस्टेड भी था। आप लोगों ने कई बार हमसे बोला है कि हम अपनी लव स्टोरी आपके साथ में शेयर करें, और मैंने हमेशा बोला है कि मैं किसी स्पेशल डे पे करूँगी, जब कुछ ऐसा कुछ रहेगा, जब हमारा भी मन करेगा कि हम बताएं, फील आना चाहिए। और आज वैसा ही एक दिन है, क्योंकि आज है हमारी मैरिज एनिवर्सरी, यानी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन है 25 नवंबर। तो मुझे पता है आप लोगों ने ढेरों सारे विश किए होंगे, तो पहले ही आप सभी को थैंक यू सो मच। तो चलिए अब लेट नहीं करते हैं और आज का ये स्पेशल लव स्टोरी वाला वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो कहाँ से शुरू करें मैं वो सोच रही हूँ, क्योंकि इतनी स्टोरी टेलिंग में ये ज़्यादा अच्छी है। तो ये ज़्यादा बोलेगी, मैं ऐड करते रहूँगा, क्योंकि तो मैं बोलूँगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, शायद यही समझ पाएगी। तो पता चला कि ये ज़्यादा बोलेगी, मैं पीछे से ऐड करते रहूँगा। पता चला कि जो ये बोल रहे हैं वो या तो मैं समझ रही हूँ या ये समझ रहे हैं, आप सब लोग क्वेश्चन आ गए। हाँ ठीक है, तो वैसा ही करते हैं। वैसे भी आप लोगों को पता ही है कि चटर पटर मैं ज़्यादा करती हूँ। हाँ, तो मैं पहले आपको बता दूँ थोड़ा सा बैकग्राउंड कि इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की है मैंगलोर से, और वो करके इन्होंने बैंगलोर में जॉब ले ली थी, जबकि ये बात है। और मैं दिल्ली में पढ़ती थी, उसके बाद मेरी मम्मी का जो आपको पता ही हुआ, उसके बाद कुछ टाइम तक मैं दिल्ली में थी, और फिर मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गई। तो बैंगलोर में एक्चुअली मेरे भैया भाभी रहते थे, भैया यहाँ पे जॉब करते हैं, मेरे कई सालों से यहीं पे सेटल्ड हैं। और पापा जो थे वो आना जाना करते थे, कभी गांव में रहते थे, कभी भैया के पास में, तो ऐसे हम लोग रहते थे। तो ये बैकग्राउंड है। तो ये रहते थे अपना पीजी में, और मैं रहती थी प्रॉपर घर में भैया भाभी के साथ में। अभी हुआ क्या कि मैं लॉ के ट्यूशन्स लेने के लिए मेरे भैया ने मेरी जगह ट्यूशन लगा दी। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है और लाइफ कितना बड़ा टर्न लेने वाला है। एक्चुअली लाइफ में मेरे इतने सारे चेंजेस चल रहे थे ना काफ़ी टाइम से, कि मुझे ना एकदम सा मन चला गया था। मतलब मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि दोस्त बनाए जाए, घुमा फिरा जाए, जबकि दिल्ली में मैं बिल्कुल अपोजिट थी। तो बैंगलोर आने के बाद में मैं, मेरे बुक्स और मेरा वो घर, भैया वाला घर, इतने ही लोगों की दुनिया मेरी हो चुकी थी। और ये बिल्कुल अपोजिट। इन्होंने पहले इंजीनियरिंग की, उसके बाद जब बैंगलोर शिफ्ट हुए तो इनका बड़ा सा गैंग था। हम लोग का जो बैंगलोर का सारा फ्रेंड सर्कल था, ऑलमोस्ट 70 to 80% सब बैंगलोर में सेटल डाउन हो गए। तो सोचिए कितना बड़ा ग्रुप होगा। पूरा कॉलेज ग्रुप पूरा था। तो मतलब इन शॉर्ट इनकी लाइफ थी बहुत ज़्यादा हैपनिंग, पार्टी, मिलना जुलना, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर। और मेरी लाइफ थी बिल्कुल सती सावित्री वाली, पढ़ाई लिखाई, ट्यूशन और घर में रहना, यही सब करना। लॉ का पढ़ाई भी वैसा रहता है। हाँ, और पढ़ाई भी वही रहता है, करेक्ट। तो हम दोनों मतलब लाइफ के बिल्कुल अलग अलग फेज में मिले थे बेसिकली। यहाँ पे इनकी फैमिली है पूरी, मम्मी पापा सब लोग रहते हैं, और यहाँ मेरे केस में था कि पापा थे और भैया भाभी रह गए थे, और मम्मी से बहुत अटैच थी और वो थी नहीं। तो काफ़ी सालों से मेरा थोड़ा सा कहते हैं ना लो फेज चल रहा था, पर लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होना रहता है, ऐसा कहते हैं, और वही हुआ। तो एक दिन मेरे भैया कहते हैं कि चलो मैंने तुम्हारा ट्यूशन लगा दिया है, बड़ा अच्छा कोचिंग क्लास है, वहाँ पे जाओ और वहाँ पे तुम पढ़ाई करो। मैंने कहा चलो कोई नहीं, वहीं चले जाते हैं। तो मैं रोज़ जाया करती थी शाम को ट्यूशन पढ़ने के लिए, और उसी बिल्डिंग में, उसी वाले कॉम्प्लेक्स में इनका भी ऑफिस था। तो जो इनका पहला ऑफिस था कॉलेज के बाद जो ज्वाइन किया, वो उसी बिल्डिंग में था। तो जैसे मैंने जाना शुरू किया, आई थिंक 1 महीने के लिए तो मुझे ये दिखे ही नहीं बिल्कुल भी। तो मेरा 1 महीने का रोज़ का रूटीन था कि निकलना होगा, पर ध्यान नहीं गया होगा। अब पता नहीं, ऐसा हसीन चेहरा दिख ही जाता। नहीं, सच में मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था कि वहाँ पे ऑफिस है इनका। मैं देखती थी कि जो बिल्डिंग है मेरे ट्यूशन का ना, बहुत बड़ा है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें वहाँ पे हैं। तो मुझे लगता था कि बहुत बड़ा बिल्डिंग था, तो मुझे लगता था ठीक है, अलग अलग ऑफिसेज हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। मैं जाती थी सीधा और काम किया, अपना पढ़ाई किया और चुपचाप से घर वापस। और उसी 1 महीने में मेरे थोड़े बहुत दोस्त भी बन गए थे, लोकलाइट्स। लेकिन प्रॉब्लम थी कि मुझे आता नहीं था कन्नड़ा बोलना के लिए, तो थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन हो नहीं पाती थी, तो बस काम चलाओ, हाय हेलो वाला। तो एक दिन क्या होता है देखिए, सुबह हमारा उस दिन था वीकेंड, सैटरडे था एक्चुअली। तो उस दिन क्या किया कि सुबह ही हमें बुलाया गया था कि ठीक है आज का क्लास जो है वो सुबह होगा। अभी सुबह बज रहे थे 10 सवा 10, और मैं जल्दी पहुंच गई, क्लासेस हमारे बंद थे। तो बाहर मैं बैठी हुई थी। अब इनको पता था कि वो डस्टबिन था, पर मुझे वो बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट लग रहा था, पता नहीं कि वो सुंदर सा था, पर वो डस्टबिन, वो कवर्ड भी था एक्चुअली, मतलब वो टिपिकल डस्टबिन टाइप डस्टबिन नहीं था। तो मैंने उसको सीटिंग मतलब समझ के चेयर में आराम से वहाँ बैठ के पन्ने पलट रही हूँ कि अब क्लास खुलेगी तो अंदर जाऊंगी। तभी मैं देखती हूँ कट्टू। और एक और चीज, उस टाइम पे मेरा ऑफिस में सैटरडे वर्किंग था। हाँ, इनका और वर्किंग था, हॉलीडे नहीं था, सिर्फ संडे हॉलीडे था। तो मैं देखती हूँ कि सुबह सुबह एक बंदा सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है, बैग पीछे टंगे हुए हैं। यहाँ पे ऐसा लगा था मानो
ना तेल लगाया था या फिर जेल लगाया हुआ था, बाल एकदम अच्छे से स्कूल के बच्चे की तरह पहन के, शर्ट पैंट और बैग टांग के ये ऊपर आ रहे हैं। अब हुआ क्या ना कि ये मुझे दूर से, होता है ना कि आप बहुत टाइम बाद किसी नॉर्थ इंडियन को देखते हो तो आपको फील आती है कि अरे ये हिंदी भाषी है क्या, ऐसा मुझे लग रहा था। तो मैंने दूर से इनको देखा तो मैंने कहा अरे ये लड़का कौन है, ये मेरे कोचिंग में तो है नहीं, अच्छा ये ऊपर जा रहा है क्या। और मैं ये सोचती हूँ कि ज़रूर ये अकाउंटेंट है, पता नहीं क्यों मेरे अंदर से फीलिंग आई कि ना ये मेरे कोचिंग क्लास का अकाउंटेंट है, ज़रूर कोचिंग का ना ऑफिस होगा ऊपर वाले फ्लोर पे, वो लड़का यहाँ बैठता होगा। मैंने सोचा ही नहीं कि आईटी भी है हमारे बिल्डिंग में, और लड़का दिखने में भी सीधा साधा एकदम से, मतलब मैं बताऊँ बस कमी थी ना एक चंदन के टीके की, यहाँ पे इतने सीधे लग रहे थे ये, और कितने उल्टे हैं देखिए, चंट है एकदम। उसके बाद अरे हाँ माइक है ना, उसके बाद क्या हुआ, सॉरी ये माइक हिल गया था, फिर मैं देखी थी पता नहीं आप लोग को आवाज़ आ रही है कि नहीं। हाँ तो क्या हुआ, तो मैं वहाँ पे बैठी हुई हूँ और ये बंदा वहाँ से ऊपर आता है और इसने भी मुझे देखा, मतलब पूरा एकदम होता है ना ऐसे तिरछी नज़रों से देखना, इन्होंने भी मुझे देखा। अब मुझे बाद में अंदर से हंसी आ रही थी क्योंकि ये बंदी डस्टबिन पे बैठी हुई है। ये सोच रहे हैं कि बंदी डस्टबिन में बैठी हुई है और मैं सोच रही हूँ कि ये मुझे देख रहे हैं तिरछी नज़रों से, मतलब कितना गलतफहमी हो गया मुझे कि मुझे घूर रहा है ये लड़का। और इसने मुझे लुक देते हुए हल्का सा स्माइल था चेहरे पे ऑफ कोर्स कि डस्टबिन में बैठी है क्या रही है यहाँ पे। और ये ऊपर चला गया और ना मुझे बड़ा सा वियर्ड सा फीलिंग आया कि लड़का मुझे घूर क्यों रहा था, कौन था ये लड़का, मुझे क्यों घूर रहा था, जो भी। तो ये फर्स्ट हमारा मतलब नजरें जो मिलती है उस दिन हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, फिर कुछ दिन बीत गए, मुझे ना ये दिखते नहीं थे क्योंकि क्या था देखिए, जब मेरा टाइम था ट्यूशन का उस टाइम पे इन लोगों का ढूंढती थी क्या? नहीं ढूंढती नहीं थी, नहीं आज अब सच निकल ही जाए अगर ऐसे बोल रही हो तो। होता है ना कि एक दिन कोई आपको ऐसे देखा और आपके ध्यान में है कि कौन बंदा है, और फिर मतलब तुम मुझे नोटिस तो की थी। हाँ, अब कोई आपको ऐसे घुर के ऐसे हंसेगा तो आप सोचोगे ना बात क्या है। मुझे तो पता नहीं था डस्टबिन का चक्कर है। उसके अगली बार मिलेंगे तो गाली दूंगी, नहीं शक्ल याद रख के। उसके बाद ना कुछ टाइम बीत गए और मुझे ये दिखते ही नहीं थे। चलो ठीक है, टाइम भी अजीब सा था ना, क्योंकि मेरा जो टाइम था ट्यूशन का उस टाइम पे इन लोग का चाय टाइम होता था एक्चुअली ऑफिस में, तो ये लोग चाय पीने के लिए ऐसे बाहर निकल जाते थे, तो जब मैं आती थी दिखते ही नहीं थे। फिर एक दिन क्या होता है कि मैं अगेन आ रही हूँ और ये चाय पी के शायद वापस से जा रहे थे, तो फिर मुझे दिख गए। तो जो सीढ़ियाँ थी ना, सीढ़ियों से मतलब सोचिए कैसा सीन था, मैं ऊपर चल रही हूँ और ये नीचे है और मैं ऊपर से इन्हें से झाँक रही हूँ और ये भी मुझे ऊपर देख रहे हैं, और मैं मन मन सोच रही हूँ कि उस दिन तो बड़ा मुस्कुरा रहा था, आज क्यों ऐसे घूर रहा है। और इनको भी याद आ रहा होगा फ्लैशबैक में कि और डस्टबिन वाली लड़की आ गई, डस्टबिन वाली लड़की आ गई, और इस तरीके से इन्होंने मुझे देखा। उसके बाद संयोग ऐसा था कि आने वाले 1-1.5 हफ्ते में मुझे कहीं ना कहीं टकराते ही थे, वही सीढ़ियों पर ही हमारा मिलना होता था। एक दिन मैं क्या देखती हूँ, इनके पास ना एफजी नजरें मिली, इनके पास ना एक एफजी बाइक थी उस टाइम पे, उस पे ये आते थे, ठीक है। तो एक दिन मैं जाती हूँ, मतलब जा ही रही थी ट्यूशन में, तो ये देखती हूँ मैं कि उसी बाइक से आ रहा है। पता है उस दिन बड़े अच्छे, फरमाइएगा, सारी डिटेल्स नोटिस करके रखी थी। नहीं सच में उस दिन पता नहीं ये कहाँ से आ रहे थे, वो तो मुझे नहीं पता, पर जब ये आ रहे थे ना बाइक से, तो उस दिन ये बहुत अच्छे लगे थे। मतलब उस दिन शर्ट पहना था, बाल भी गंजू चप्पड़ गंजू जैसे नहीं थे, हवा में बाल उड़ रहे थे, पीछे बैग टांग के ये एफजी पे आए, मस्त बाइक थी। और तब मैंने इनको दूर से आते देखा, मैंने कहा ये तो वही लड़का है, ये बड़ा मस्त दिखता है, मतलब बाकियों से काफ़ी अलग और सीधा, मतलब एक ऑरा था इनका, बहुत ही पॉजिटिव सीधा बच्चा वाला ऑरा था। तो मतलब समझ लिए ऐसे कुछ टाइम तक में हम लोग एक दूसरे को देखते रहते थे। अब बात हुई कि बात कैसे हुई, कॉमन फ्रेंड्स तो है नहीं। अभी दिक्कत क्या था, मैं थी स्टूडेंट, इनका था जॉब वाला लाइफ, तो इनका लाइफ अलग, इनके लोग अलग, अब मिलना जुलने का टाइम कुछ भी नहीं आपस में। पर एक दिन क्या हुआ ना, मैं बस स्टॉप पे खड़ी थी, एकदम फिल्मी सीन जो होता है ना, तो मैं बस पकड़ के अपना घर जाती थी एक्चुअली। तो मैं बस स्टॉप पे खड़ी हूँ, इनका भी ऑफिस खत्म हो गया होगा, तो ये भी उसी बस स्टॉप के पास में एक चाय का दुकान था, वहीं पर चाय वाय पीने के लिए आते थे। तो अब फाइनली इन्हीं को मैं बोलूँगी श्रेय दूँगी, क्योंकि इन्होंने इनिशिएटिव लिया। तो मैं वहाँ वेट कर रही थी बस का, शाम एकदम से मतलब लगा था कि अब बारिश स्टार्ट होगी, अब बारिश स्टार्ट होगी, और ये चाय पी रहे हैं। अब पहचान तो रहे एक दूसरे को, काफ़ी हफ्तों से देख रहे हैं। तो इन्होंने मुझे देखा, बोला हाय, मतलब हिम्मत कहाँ से आई थी, क्योंकि मैं ना, हाँ होना था ना एक्चुअली भगवान ने, क्योंकि ना मैं ऐसी थी ना एकदम, मैं जैसे भी आपको दिख रही हूँ ना, मैं ऐसी उस टाइम पे नहीं थी। उस फेज़ ऑफ लाइफ में ना मेरा टिपिकल लुक था, एक बड़ी सी चोटी बांधूंगी ऊपर में, हाई पोनी, एकदम 3-4 स्लीव्स वाले से कपड़े पहनूंगी, जीन्स, और वो ना नेल पेंट ना कोई मेकअप, और एक बैग टांग करके मैं सीधा ट्यूशन में आती थी। क्योंकि अब देखिए, आप समझ सकते हैं, अब लड़की भैया और पापा की जिम्मेदारी है, माँ तो है नहीं। अब भैया, अब कैसा लगेगा अगर मैं एकदम बन ठन के घर से निकलूँ,
है ना, जैसे मम्मी थी तब करती थी, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा ना, सिचुएशन अलग था, उनको भी टेंशन होती कि क्या कर रही है नहीं करी। वैसे जिसका टेंशन था वो तो कांड हुआ ही, शादी तो लव मैरिज हुई वो अलग बात है। पर मुझे नहीं लगता था अच्छा कि मैं बन ठन के निकलूँ ऐसे अनजान मतलब शहर में नई जगह पे, तो मैं ना चुपचाप से अपना आती थी। तो इन्होंने मुझे हाँ तो बस स्टॉप पे देखा, उन्होंने मुझे ऐसे हाई कर दी और मैंने भी तुरंत, देखिए ना तुरंत ही मैंने भी ऐसे हाई कर दिया और ये चल के सामने आ रहे हैं। शायद वो जगह ही ऐसी थी क्योंकि वो मतलब जो बेकरी थी हाँ, जहाँ पे चाय पी रहे थे वहाँ पे सिर्फ जानने में, सिर्फ शक्ल से जानने में यही थी और कोई तो था नहीं वहाँ और कोई होता तो तुम नहीं टोकते ना मुझे। हाँ क्यों टोकता मैं ऑफिस वाले कोई होंगे तो फिर मैं वहाँ पे उन्हीं से बात करता रहता। लकीली उस दिन कोई नहीं, तो चलिए अच्छा ही कुछ होना था तुम्हारा। हाँ ना, तब मतलब खुले मुंह बोल रहे कि वरना तुम्हें भाव भी नहीं देता तुम्हें कैसे देखिए। तो ये हाई बोले, मैंने भी हाई बोले, चल के सामने आए, मुझे कह रहे कि बस का वेट कर रहे हो। वाह, बस स्टॉप पे मैं प्लेन का वेट कर रही हूँ, मतलब बात कोई पिक करने आ रहा हो या ऐसे कुछ। ओ अच्छा आना, हाँ मुझे कह रहे बस का वेट कर रहे हो। इन्होंने जैसे हिंदी बोली ना, मेरे को तो इतना अच्छा लगा क्योंकि मुझे हिंदी यहाँ पे उतने फ्रेंड्स थे नहीं हिंदी वाले। मैंने कहा चलो हाँ लड़का नॉर्थ इंडियन है, जो मुझे लग रहा था वो तो बात है भैया। मैंने कहा हाँ एक्चुअली मैं यहाँ से बस लेती हूँ, घर जाती हूँ। तो ये मुझे बोलते हैं कि आप यहाँ पे कंप्यूटर क्लास करने आते हो। मैंने कहा क्या कंप्यूटर क्लास? तो ये कहते हैं कि हाँ आपका यहाँ पे कंप्यूटर क्लास है। इनको था नहीं पता ना कि इस बिल्डिंग में क्या क्या जगह पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैंने बोला कि नहीं कंप्यूटर क्लास नहीं करने आती हूँ, आई एम अ लॉ स्टूडेंट। ऐसे मैंने एकदम वट में एकदम होता है ना एकदम, आई एम अ लॉ स्टूडेंट, मैं लॉ पढ़ती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा ओ अच्छा लगा, मुझे लगा आप कंप्यूटर सीखने आते हो। और मैं खूब बट से बोलती हूँ और आप क्या अकाउंटेंट हो? फिर इन्होंने बट ने बोला मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ। मैंने कहा यहाँ पे आईटी भी है? तो कह रहे हाँ ऊपर के है ना 2 फ्लोर। मैंने कहा अच्छा, मुझे लगा कि आप अकाउंटेंट हो, वो भी मेरे ट्यूशन सेंटर के। ये कह रहे मैं अकाउंटेंट दिखता हूँ। मैंने कहा अरे अकाउंटेंट मतलब मैं सीए लेवल की बात कर रही हूँ, आप तो इंजीनियर निकले, वो तो मेरे भैया भी है। वहीं पे कचरा कर दिया मेरा पूरा ही। तो ये कहते हैं नहीं मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, मतलब उन्होंने को डिटेल दिया मैं यहाँ से पढ़ा हूँ। मैंने कहा आप कहाँ के हो? दिल्ली के हो क्या? तो कह रही मैं गुजरात का हूँ। मैंने कहा अच्छा आप गुजराती हो? मैंने बड़े गुजराती टीवी पे देखे उस टाइम पे ना, तारक मेहता पूरा एकदम मतलब रोज का था कि मैं साथ निभाना साथिया अगर रिपीट देखूंगी, मेरे भैया तारक मेहता देखेंगे, तो गुजरातियों से घिरे हुए थे हम लोग। मैंने कहा अरे हम तो बहुत देखते हैं गुजरातियों को। कहते कहाँ? मैंने कहा टीवी पे। तो ये कहते हैं अच्छा हाँ तो मैंने कहा आप प्रॉपर गुजराती हो, मतलब आप गुजराती बोलते हो? कह रहे हाँ मैं प्रॉपर गुजराती हूँ। मैंने कहा अच्छा आप लगते नहीं हो तो देखने में, तो कैसा लगता हूँ मैं? और मैंने क्या बोला सुनिए, इनका तो पूरा ही जी ये हो गया होगा। मैंने कहा आप ना मुझे एक हीरो जैसे लग रहे हो। फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट मुलाकात पे मैं देखी मैं बकर बकर बोल रही हूँ। कह रहे कौन सा हीरो? इनको लगा बोले कि कोई बड़ा हीरो। मैंने कहा वो साथ निभाना साथिया में ना जो जिगर मोदी आता है ना वैसे दिख रहे हो। ये बोला कौन साथ निभाना साथिया, कौन जिगर मोदी? मैंने कहा अरे वो गोपी बहू का देवर है। कुछ सीरियल में जानता था एक्चुअली, पता है मेरे पीजी में एक बंदा था, वो देखते रहता था सीरियल, 2-3 सीरियल देखते रहता था। ये नहीं देखता था ना रात को 9 बजे या 10 बजे कोई सीरियल, पर ये वाली सीरियल नहीं पता था। मैंने कहा वो गोपी बहू का जो देवर है वो आप वैसे ही दिखते हो। ये कह रहा है कौन सी पागल लड़की से पल्ले पड़ गया है गोपी बहू, क्या बोल रही है? इसने कहा अच्छा थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसने कॉम्प्लीमेंट समझ लिया। फिर ये कहते हैं आप कहाँ से हो? तो मैंने कहा मैं अभी कुछ साल पहले दिल्ली से आई हूँ, वैसे हम लोग यहाँ बिहार के हैं, मेरे भैया यहाँ पे रहते हैं। और थोड़ा बहुत हमने मतलब इंट्रोडक्शन दे दिया। मेरे भैया भी आईटी में है, सीनियर हैं आपके काफी टाइम से बैंगलोर में। तो कह रहे अच्छा मैं कंपनी में सीनियर है तो मैं डरूं नहीं, मतलब सीनियर है भाई। मतलब कुछ गलत मत करना मेरे साथ, मैं सीनियर है बहुत सॉफ्टवेयर में। तो उन्होंने कहा पर मैं सॉफ्टवेयर में नहीं हूँ, ठीक है मैं हार्डवेयर में हूँ। मैंने कहा ओ अच्छा हार्डवेयर में हूँ, मैं सॉफ्टवेयर में। मतलब कुछ से कुछ बकर बकर हो गया। उसके बाद हो गया अच्छा मेरी बस आ गई बाय बाय। तो हाँ चलो मैं यहाँ पे चाय पीने आया था, ओके उस दिन बात हो गई। अब क्योंकि एक दिन बात हो गई है तो दोस्ती बन गई एक तरीके से, मेरे को भी कोई फ्रेंड्स नहीं। फिर ऐसे कभी कभी आ जाए हाय क्या है ये वो, 2-4 बार हो गया। अब इन्हें मेरा नंबर चाहिए था, ठीक है। तो एक बार इन्होंने क्या किया, मेरा एक फ्रेंड था, मतलब वहाँ पे 2-3 फ्रेंड थे जिनके साथ मेरा आना जाना था, मतलब इनसे देखते थे कि बैठी है गप कर रही है, कभी बाहर खड़ी है। उनमें से एक फ्रेंड को इसने अप्रोच किया, ये मुझे दिखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। मैंने डायरेक्टली इनको बुला लिया कि सुनो, तो ये आए। मैंने कहा तुमने नंबर मांगा है मेरा उससे? तो कह रहा है हाँ मैंने मांगा। तो मैंने कहा तो मुझसे नहीं मांग सकते थे? तो कह रहा नहीं तुम देती नहीं देती। मैंने कहा ओ मैं ना दूं और मेरा दोस्त नंबर दे दे, ठीक है ना। देखो ये लफंडर वाला काम मत करो, नंबर चाहिए तो मुझसे लो, लिखो नंबर। लाओ मोबाइल लाओ, नंबर दे दिया, लो जाओ। तो फिर हो गया। उसके बाद ना मैं और सोची, मेरा दिमाग, मुझे अपना ही नंबर याद नहीं, जो मेरा पोपट हुआ है ना उस दिन। लाओ मोबाइल नंबर डालती हूँ, तो मोबाइल लिया इसका और जैसे टाइप करती हूँ 9 और उसके बाद सोचती हूँ कि कौन सा दिल्ली वाला याद है, बैंगलोर वाला मुझे याद ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा तो बहुत ही मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने कहा सुनो मैं क्यों अपना नंबर दो, मेरे को काम पड़ेगा तो मैं तुमको करूंगी फोन। पट से मैंने वर्जन चेंज किया, तुम दो नंबर अपना। तो कह रहा है कि अच्छा तो
लो मेरा नंबर। मैंने कहा ठीक है, तो लिखा मोबाइल में, स्टोर किया। मैंने कहा जब कॉल करना होगा मैं खुद कर लूँगी, चलो अब जाओ बाय। उसके बाद ना मन में मेरे भी लड्डू फूट रहे, चलो नंबर तो मिल गया, अब तो बात किया जाए। पसंद तो थोड़े बहुत तो आ ही रहे थे, और मैं वेट कर रहा हूँ कब आएगा मैसेज। ये भी सोच रही कि कब ये मैसेज करेगी, कब ये कॉल करेगी। और मैंने सोचा कि तुरंत नहीं करते हैं, कुछ घंटा रुक जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। और मैं रुकी 1.5 घंटा, पूरा 1.5 घंटा मैंने दोस्तों कुछ नहीं मैसेज किया। और फिर पहला मैसेज में मैंने इनको एक टेडी बेयर भेज दिया, इमोटिकॉन ऐसे करके। अब इनको भी आया एक अलग नंबर से टेडी बेयर, ये ऐसा कह रहे हैं कि मैं तुरंत समझ गया कि ये तुम ही होगी। पता नहीं इनको क्यों लगा, तो शायद इसलिए लगा होगा कि और कौन ही बच्ची टेडी बेयर भेजती है ये। मेरे फ्रेंड सर्कल में से तो कोई टेडी बेयर भेजने वालों में से रहा। मैं टेडी बेयर भेज के लिखती हूँ हाय टी टाइम व्हाट आर यू डूइंग। उसके बाद ये लिखते हैं कि आई ऑल्सो हैड टी। मैंने कहा मैं भी चाय बना रही हूँ। मतलब इतना बकवास तरीके से मैंने किया ना, हेलो दोस्तों चाय पी लो। तो मतलब ऐसे ही फिर हमारा चैटिंग शुरू हो गया। मैंने कहा तुम मेरे मैसेज का वेट कर रहे थे, फिर मैंने कहा पहचानो कौन, ऐसा लिखा मैंने। तो इसने पट से मेरा नाम लिख दिया पूरा का पूरा। तो मैंने कहा तुम्हें मेरा पूरा नाम कैसे पता, मैंने तो एक ही बार बताया है। लड़कियों का नाम बहुत याद रखते हो तुम। ये कह रहा है कि लो स्टार्ट हुआ नहीं कि शक की तरह से स्टार्ट हो गया। कह रहा है ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे याद रह गया तुम्हारा नाम। और हमारी चैटिंग शुरू हो गई ऐसे ही। उसके बाद ऐसे ही कुछ टाइम के लिए हेलो हाउ आर यू हुआ। उसके बाद इन्होंने मुझे एक दिन जो है प्रपोज भी कर दिया। प्रपोज भी पता है ऐसे नहीं करते, ये खींचते थोड़ा सा। प्रॉब्लम क्या हुई ना, इनका ऑन साइट लग रहा था। मतलब हमें मिले हुए 2-3 महीने हुए होंगे। एक दिन मुझे ये फ़ोन करके बोलते हैं कि ना एक प्रॉब्लम आ गई है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम आ गई, कि ना मेरे को ना ऑन साइट भेज रहे हैं। ऑन साइट सुनते मुझे लगा लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मेरे भैया तो ऑस्ट्रेलिया जाते थे। मैंने कहा ओह नो ऑस्ट्रेलिया। अब मैं सोच रही हूँ कि ISD कॉल में कैसे करूँगी, मेरे को क्या करना पड़ेगा, पता नहीं क्या करूँगी। व्हाट्सएप में इंटरनेशनल कॉल कैसे करेंगे। और मैं चुपचाप हो कह रहा हेलो हेलो। मैंने कहा हाँ क्या हुआ। कह रहा कि मैं ऑन साइट जा रहा हूँ। मैंने कहा कौन सी कंट्री। कह रहा कंट्री नहीं, इधर ही 5-10 किलोमीटर आगे। क्या ये कैसा ऑन साइट है। कह तो नहीं मैं दूसरे टेक पार्क में एक कंपनी है उसके साथ काम कर रहा हूँ, वहाँ बैठूंगा। मैंने कहा लो 10 किलोमीटर था, हम लोग को वहाँ पे उनकी टीम के साथ में बैठ के काम करना। मैंने कहा ये कैसा ऑन साइट है, बस फट्टू ऑन साइट है, चढ़ा चढ़ा, मेरे का मतलब नहीं है। पर ना मेरे को बुरा क्यों लगा फिर भी कि ऐसे एक ही बिल्डिंग में थे, तो ऐसे आना जाना था, दिखते थे एक दूसरे को, है ना। तो था कि चलो ठीक है अब तो ऑन साइट होगा। ये कहते हैं, मैंने कहा कितने टाइम का आपका प्रोजेक्ट है, तो कह रहे हैं कि 1 साल लग सकता है। तो मैंने कहा 1 साल यहाँ नहीं आओगे कोर कंपनी में। कह रहे कि पता नहीं आऊँगा नहीं, क्यों ही आऊँगा, वहीं पे काम करूँगा। और मेरे को लगा हो गया कल्याण, 1 साल तो नज़र से दूर दिल से दूर वाली बात हो जाएगी। उसके बाद ना दोनों को थोड़ा थोड़ा था कि इनको भी था कि हाँ दूर जा रहा हूँ, मुझे भी था दूर जा रहे हो। उसी टाइम पे इसी चक्कर में इन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया कि क्या हुआ, कोई नहीं जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है, ग्रोथ मिल रही है। वैसे मिलना होता नहीं था हम लोग का, जो उस बिल्डिंग में थोड़ा बहुत मतलब रास्ते में क्रॉस हो गया, दिक्कत क्या थी ना हो गया, उतना ही था, इनका तो नहीं था, बिल्कुल नहीं था। क्योंकि इनका क्या था कि देखिए फ्रेंड्स थे यहाँ पे, इन लोग देखिए ये लोग उस समय अर्न कर रहे थे, तो इनको क्या फ्रीडम थी लाइफ में। जितने भी फ्रेंड्स रहेंगे ग्रुप में, लड़कियाँ हो लड़के हो, सबका जॉब था, सब एक इंडिपेंडेंट लाइफ ले रहे थे, ठीक है। मेरा यहाँ पे क्या था, एक तो मैं पढ़ाई कर रही थी, ऊपर से लाइफ में बहुत सारे बैगेज भी लेके आई, ऊपर से यहाँ पे अपने भैया भाभी के साथ में रह रही हूँ। तो इतना फ्रीडम तो मुझे नहीं रहेगा ना। मान लीजिए पॉकेट मनी मिलेगी सिर्फ, ऊपर से मान लीजिए अगर मैं पूछ भी लूँ भैया को मुझे बाहर जाना है, मे बी वो परमिशन दे भी दे, क्योंकि बहुत ओपन माइंडेड है वैसे तो मेरी पूरी फैमिली। पर मुझे ऐसा लग रहा था ना कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भाई है वो मेरा गार्डियन बन चुका है, भले उम्र में मुझसे बड़ा है, पर उसकी जिम्मेदारी हूँ मैं अब मम्मी के बाद। तो मैं नहीं चाहती कि उसको टेंशन हो, प्रेशर पड़े मेरी वजह से। तो मैं ना उतना फ्रैंकली नहीं बोलती थी कुछ भी कि मुझे उनसे मिलने जाना है। और ये मुझे हर दूसरे दिन बोलते थे कि कॉफी पे चलोगे, ये कैसा है, मैंने प्रपोज करने के बाद कॉफी पे चलो। मेरे फ्रेंड सर्कल में तो सब लोग वैसे ही थे, सब लोग कॉफी सब लोग बोलते थे वो सब। और ये यहाँ पे मैं भी बोलता था कि चलो कभी कॉफी पीने, पर नहीं, हमेशा मुझे बोला ये कि सुनो ये कैसा रिलेशनशिप है, कभी कॉफ़ी पे चलते हैं, कभी डेट पे जाते हैं, मैं तुमको MG रोड ले जाता हूँ, शॉपिंग कराता हूँ। और मेरी तरफ से एकदम नो, मतलब ऐसा था ना कि ट्यूशन से भी अगर मुझे ये बोलेंगे कि आज मैं ड्रॉप कर दूँ तुमको बाइक से, नहीं मैं बस से ही जाऊँगी, बस स्टॉप तक भी तुमको मुझे लेके नहीं जाना है, मैं पैदल जाऊँगी, बस स्टॉप से फिर बस लेके घर जाऊँगी। तो आना नहीं है मेरे आसपास। कहीं पर लगे कि लड़का मुझे छोड़ देगा, क्योंकि ना तो मिलती है, ना फ़ोन पे बात करती है, ना घूमने फिरने जाती है। तो एटलीस्ट वीकेंड पर फ्रेंड सर्कल से मिले, घुले मिले, सब जगह पे घूमने जाएंगे, पर कुछ नहीं। मेरा ना एकदम मतलब वैसा हाल था हमारा, कबूतर जा जा वाला लाइफ का ना, वो वाला प्यार था हमारे बीच में कि कुछ नहीं करना है। एक सिटी में रह के भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जैसा वैसा ही था। बस जो है ट्यूशन में 5 मिनट, उसमें भी ज़्यादा नहीं है, अगर टीचर्स देख लेंगे तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा, तो एकदम दूर से बात करना है। उसके बाद में इनसे मिलने का मेरा मुहूर्त हुआ नहीं, इन्होंने मुझे प्रपोज किया, क्योंकि ऑन साइड जाने वाले थे और मैंने भी तुरंत ही हाँ बोला, मैंने भी खींचा नहीं बात को, तो मैंने भी हाँ बोल दिया। लेकिन बात वही थी, इनका कहना कि देखो अब मैं वहाँ जा रहा हूँ,
अब एटलीस्ट सैटरडे को तुम मेरे से मिलने आया करो, हम लोग कॉफ़ी पे जाएंगे। मुझे था कि ये तो होने वाला है नहीं और ये रिलेशनशिप पक्का ख़त्म हो जाएगा, मतलब 1-1.5 महीना में ये बोर हो जाएगा कि ना आती है ना मिलती है और नज़र से दूर है और ये छोड़ देंगे। पर ऐसा हुआ नहीं, ऑफ कोर्स हम साथ हैं, तो बिना मिले भी इस ज़माने में हमारा चला रिश्ता बस फ़ोन के थ्रू। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि ईज़ी था, वो इसलिए ईज़ी नहीं था क्योंकि इनकी जो गुजरात में ना ऐसा एज होता है ना 25-26 में लड़की की शादी कर देते हैं, मोस्टली मैंने देखा है। तो इनकी शादी का एज हो गया था उस टाइम पे और इनके मम्मी पापा ने इनको बोलना शुरू किया कि अब हम तुम्हारे लिए लड़की देखेंगे, तुम्हें अगर कोई पसंद है तो बता दो, नहीं तो हम अपने कम्युनिटी में देखेंगे। एक दिन इनका फ़ोन आता है, बार तो मैंने ऐसे ही टाल दिया था, नहीं अभी नहीं, पर फिर भी अंत में फिर 1-2 फेज ऐसा आ गया था कि एक दिन ये मिलो या बात करो। से। तो एक दिन ये मुझे फ़ोन करते हैं कि ऐसा है कि मेरी मम्मी ने बोला है एक लड़की से स्काइप पे बात करो, उन्होंने कहीं शादी में कुछ किसी से बात की है, ये लड़की है, तो अब तो मुझे मैं क्या करूँ, या तो तुम मुझे बता दो तो मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे बारे में बता देता हूँ और हम रिश्ता लेके आते हैं। नहीं था वैसे बताने में या छुपाने में, मतलब वो लोग की तरफ से कोई ना आता या ऐसे कुछ नहीं पता है एक्चुअली मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा ना मतलब मॉडर्न है। मेरी जितनी भी सिस्टर्स हैं सबकी शादी जो है लव मैरिज हुई, पर मेरे केस में प्रॉब्लम क्या था ना कि मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी और मुझे ना शादी का मन उतना नहीं था। मेरे को था कि एक बारी मतलब हमारे यहाँ ना जितनी भी दीदी लोग की शादी हुई है ना सब 30-31 में हुई है, ऐसे एज में। मैं काफ़ी छोटी पढ़ रही थी, तो मुझे था कि मैं थोड़ा सा पढ़ाई कर लूँ, जॉब कर लूँ, फिर करूँ शादी। पर इनके साइड में शादी बहुत जल्दी हो जाती है, वो मुझे पता नहीं था पहले। तो इन्होंने कहा कि लड़की से बात करनी है। मैंने कहा तो क्या करोगे तुम? देखो मैं तो हाँ नहीं बोलने वाली यहाँ पे शादी के लिए, मैं तो घर पे बात भी नहीं करूँगी, अभी मेरे भैया को बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, तो तुम मना करो या देख लो जो करना है। तो इन्होंने उसको मना किया कैसे तो करके, पर इन्होंने कहा कि मैं बहुत दिन तक मना नहीं कर पाऊँगा, कभी ना कभी तो भैया तुमको कुछ फैसला लेना पड़ेगा। उसके बाद मैं इसको टालती रही, ऐसे ठीक है देखते हैं अभी जो चल रहा है चलाते हैं। उसके बाद एक बार इनका फ़ोन आता है कि अब मैं जा रहा हूँ घर, मतलब छुट्टी में घर जाना है मुझे, दिवाली के टाइम है, अब मैं अपनी मम्मी को तुम्हारे बारे में बता दूंगा, तो क्योंकि अब मैं छुपा नहीं सकता है ना, अभी छुपाऊंगा तो पक्का वो लोग शक करेंगे कि ना शादी करता है ना कुछ करता है, बात क्या है। तो मैंने कहा ठीक है बताओ, पर मैं अभी नहीं बताने में कंफर्टेबल हूँ। तो ये गए घर, वहाँ मम्मी को मेरे बारे में बता दिया, फ़ोटो दिखा दिया। इनकी मम्मी खुश हुई और उन्होंने, इनकी मम्मी जो है वो ज्वेलरी वगैरह भी डिज़ाइन करती, तो उन्होंने एक ज्वेलरी का सेट भी दिया था इनको कि ये गिफ्ट कर देना अपनी फ्रेंड को जब वापस जाओ बैंगलोर। और इन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, जब करना हो लड़की को कंफर्टेबल हो तो बताना, पर हाँ बहुत लेट मत करो, 1-1.5 साल के अंदर में कर लेना शादी, अच्छा नहीं लगता बहुत लेट करना। तो इनकी तरफ से फुल ऑन हाँ है, मेरी तरफ में किसी को नहीं पता, और ऐसे ही छुप छुप के मैं इनसे बात कर रही हूँ। सिर्फ मैंने अपने कज़न को बताया था और फ्रेंड्स मैं सबको बताया था। कज़न जो था मेरे यहीं पे रहते थे, उनको मैंने बता दिया, उनसे मिलवाया भी था इनको अलग से, बाकी किसी को कुछ भी नहीं बताया था मैंने। तो इस तरीके से ही हमारा रिश्ता जो था चलता रहा। अब इस बीच में शादी कैसे हुई कि इनके घर से प्रेशर है, मेरे घर में करनी नहीं है, इनका एज हो गया है, मेरा एज ही नहीं हुआ है, ये जॉब वाले हैं, मैं पढ़ाई वाली हूँ, कैसे फिर हमारी शादी हुई फाइनली इतने अच्छे से धूमधाम से। हमारा पूरा लव कम अरेंज मैरिज आप कह सकते हुआ, 2 फैमिलीज एक हुई। वो मैं आपको तब बताऊँगी जब मैं शादी का एल्बम भी दिखाऊँगी और वो स्टोरी भी शेयर करूँगी। अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा। तो ऐसा ही हमारा स्टोरी है, बहुत ज़्यादा ड्रामा तो नहीं है लेकिन डिस्टेंस वाला था, मतलब कह सकते हैं। एक ही सिटी में रह के भी लॉन्ग डिस्टेंस टाइप रिलेशनशिप रहा, जबकि आजकल तो आप जानते हो ना, हर दिन मिलना जुलना घूमना फिरना वो वाला समय है। ऐसे में बड़ा लगता था मुझे कि आज ब्रेकअप कर देगा, आज ये लड़का पक जाएगा, क्योंकि ना इसके जब फ्रेंड्स लोग आए ना तो वो लोग भी अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ में आए या बॉयफ्रेंड के साथ में आए, तो इसको भी लगता होगा बेचारे को कि मेरी वाली तो कभी आती नहीं। सब इसको बोले कि तुम्हारी है भी कोई कि तुम ऐसे ही बोलते रहते हो, कभी दिखती नहीं, कहाँ है तुम्हारी गर्लफ्रेंड। बात कराओ तो बोलता था पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो सब बोलते थे बहाना मार रहा है, ये जरूर बहाना मार रहा है। हाँ सब बोलते थे ना कि सिंगल रह के ना तुमने हेलुसिनेट कर लिया है कि एक लड़की दिल्ली से बैंगलोर आई है, लॉ पढ़ती है, तुमसे प्यार करती है, कहाँ है लड़की। तुम उससे मिलते हो, मुझे तो नहीं लगता। तो ये मुझे बहुत बोलते थे कि एक बार मिल लो यार, सब पागल मुझे बोल रहा है, मैं नहीं मिल सकती हूँ, देख लो। तो ऐसे ही हमारा चलता था। फिर जब शादी हुई तो वो सारे दोस्त आए थे, धूमधाम से नाचे थे, तो उस दिन लगा हाँ यही लड़की थी, छुपी रुस्तम। हाँ वैसा ही हो गया था हमारा। तो बस यही हमारी स्टोरी थी। आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो, हमारे साथ आपने भी हंसे हो, और अगर आपकी भी कोई सी खट्टी मीठी सी लव स्टोरी है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। और हमारी एनिवर्सरी है, और एनिवर्सरी में हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे मनाएंगे, उसका भी व्लॉग्स आएगा, डोंट वरी, काफ़ी धमाकेदार व्लॉग्स आने वाले हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए। हम लोग मिलेंगे आपसे अगली बार।
तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हम दोनों की वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय बाय। बाय। और अगर आप लोग को लग रहा है कि अंगद जी को शोना ने बोलने का मौका नहीं दिया है तो उसका रीज़न तो आपको पता है, अगर ये बोलते तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पक्का कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए मिलते हैं अगली बार। बाय बाय।